जय हिंद दोस्तों। हम लोग बैक क्लास में गति के शुरू करने से पहले सदिश राशि, अदिश राशि ये सब पढ़े थे। परिमाण और दिशा, डायरेक्शन क्या होता है। दिशा का मतलब होता है दिशा ऐसे चार है, लेकिन अगर भूगोल में पढ़ाया है हम बच्चे को तो दिशा मोटा मोटी 10 फुट जाता है। जैसे अगर आप लीजिएगा पूरब और पूरब लीजिएगा और उत्तर, तो उत्तर पूर्व एक कोण भी हो जाएगा। अगर इस साइड लेते हैं तो ऐसे करके गिनती करिएगा ना तो 8-10 जो है ना दिशाएं पूर जाती है, लेकिन मूल दिशाएं 4 है। वो भ्रम छोड़ दिए, बस मूल दिशाएं 4 है। भूगोल में जब पढ़ते हैं तब इतनी दिशाएं के बारे में समझ। अब जरा देखिए दिशा में एक डायरेक्शन में देना चाहिए, यानी कि दाएं उत्तर गया तो उत्तर, पश्चिम गया तो पश्चिम, पूर्व गया तो पूर्व, दक्षिण गया तो दक्षिण। ये डायरेक्शन ये बताना, ये भी समझे थे। मैग्नीट्यूड परिमाण माने कोई भी दी गई राशि में जो परिमाण होता है ये सब। अब गति के बारे में समझेंगे तो पहले ये जान लेते हैं कि गति, तो गति का मतलब होता है समय के साथ कोई भी वस्तु या पिंड अपना स्थान चेंज कर देता है। गौर सही से सुनना, कोई भी वस्तु हो या पिंड हो, संसार के कोई भी पिंड हो, पूरे यूनिवर्स का कोई भी पिंड हो, यदि समय के साथ स्थान बदल दिया, परिवर्तन कर दिया तो उसे गति में समझा जाएगा। गति समझ गए। ऐसे परिभाषा लिख दे कि जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है तो उसे गति में समझा जाता है। ये याद रहे, यानी कि गति में समझा जाता है या गतिशील कहा जाता है। दूसरी बात है विराम। अगर गति है तो विराम भी होगा, इसके ठीक ऑपोजिट। तो विराम का मतलब समझें कि अगर कोई पिंड, किसी भी पिंड समय के साथ यदि स्थान ना बदले, कोई भी पिंड समय के साथ यदि स्थान ना बदले तो उसे विराम में समझा जाएगा। लेकिन याद रखनी बात यहाँ ये भी है कि परम विराम में संसार के कोई पिंड भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम हैं वो पृथ्वी गतिमान है, जिस ब्रह्मांड में हम हैं पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, जिस यूनिवर्स में हम हैं या जिस आकाश गंगा में हम हैं, जिस सौर मंडल में हम हैं वो सौर मंडल जो है ना पूरा गतिमान है। ये सौर मंडल जिस आकाश गंगा में आते हैं, मिल्की वे आकाश गंगा में, वो आकाश गंगाएं जो है गतिशील है। अगर ये आकाश गंगा जिस यूनिवर्स में आ रहे हैं, ये सारे यूनिवर्स में, ये सारा यूनिवर्स ही गतिमान है, तो परम विराम में आज तक कोई हो ही नहीं सकता कोई भी चीज, ना तो आदमी ना तो कोई पिंड। क्योंकि जिस पिंड पर हम है, मानव है, सारे मानव पृथ्वी पर है, पृथ्वी गतिमान है। आपको परम विराम में नहीं समझा जा सकता है। विराम में है ये समझिए, लेकिन ये समझिए कि अगर आप बैठे हैं तो रेस्ट में है, ये समझिए। लेकिन ये नहीं कि परम विराम में आप जा सकते हैं। अब गति के प्रकार, स्थानांतरित गति, ठीक। इसके बाद होता है रैखिक गति, यादृच्छिक गति, जिसको रैंडम मोशन कहते हैं इंग्लिश में, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, दोलनी गति, आवर्त गति, पीरियड गति। अब ये भी समझ, इस भौतिक संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। विराम और गति दोनों जो है एक दूसरे के सापेक्षिक है। विराम और गति दोनों एक दूसरे के सापेक्षिक है, ये याद रहे। दूसरी बात, अगर गति के प्रकार देखें तो इस प्रकार, जब कोई वस्तु एक निश्चित, तो गति समझ ली। जरा ये भी हम देख लेते हैं, ये गति के प्रकार स्थानांतरित, ये पहली वाली स्थानांतरित गति, पढ़ने में ठीक ठाक होना चाहिए, उच्चारण कभी गलत ना हो। स्थानांतरित गति, तो ये स्थानांतरित गति क्या है? जब कोई वस्तु निश्चित दिशा, एक रेखा गति में करता है, एक निश्चित दिशा में रेखीय गति, रेखा में गति करता है, एक निश्चित दिशा में एक सीधी रेखा में गति करता है, तो इस तरह के गति को हम लोग, एक दिशा भी फिक्स हो और एक रेखीय में जा रहे हो, तो इस तरह के गति को स्थानांतरित गति कहते हैं। और है या रैखिक गति, जब कोई वस्तु एक सीधी वस्तु या वक्र वस्तु, अगर वक्र में घूम रहा है तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे, अगर ऐसे घूम रहा है पूरा, ऐसे पूरा राउंड में आ रहा है
घूम रहा है, तो ऐसे गति को रेखीय गति कहेंगे। एक रेखा के हिसाब से चल रहा है। एक है यादृच्छा यानी रैंडम मौसम, जब कोई सबका परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। जब कोई जो है ना एक निश्चित दिशा में ना होकर, रैंडम का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु एक निश्चित दिशा में गति ना करके, ठीक है ना, अपनी दिशाएं अदलती बदलती रहती है। रैंडम मौसम का मतलब कोई गति कर रहा है लेकिन अपनी दिशाएं बदलती थी। जैसे मधुमक्खी की गति कैसा है, गति तो करता है लेकिन पता नहीं कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी इधर गया, कभी उधर। ये मधुमक्खी की गति है। मक्खी की गति देखिए एक सीधी में नहीं जाएगी, टेढ़ उड़ करके एकदम इधर उधर भागते, इसी को कहते हैं रैंडम मौसम। इसके बाद हो गया वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। जैसे पृथ्वी जो है ना सूरज के चारों ओर गति करे, एक बहुत वृत्ताकार दीर्घ अंडाकार वृत्ताकार पथ में घूम रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। मात्र प्राकृतिक रूप से एक चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ऐसे मानव ने बहुत सारे सैटेलाइट वगैरह बना के छोड़ा है जो अपनी सुविधा के लिए छोड़े गए हैं। हमारा मौसम की जानकारी रखते हैं, हमारे जानकारी रखते हैं, सारे इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं, किया जाता है उसी से। ये सारे जो है ना मानव निर्मित सैटेलाइट का परिणाम है। और हम लोग अभी तो इतने आगे बढ़ गए हैं, इतने आगे बढ़ गए अभी की दुनिया, अभी एआई की दुनिया आ गई। एआई की दुनिया में एआई टीचर आपको पढ़ा सकते हैं, जिसको रोबोट समझिए। एआई की दुनिया में रोबोट बनाया गया है, ऐसा एआई के थ्रू तैयार हो गई है। इसको पूछिए, एआई की दुनिया में कोई भी चीज़ संभव है। आदमी जो सोचता है उससे पहले वो सोच लेता है। कंप्यूटर, आदमी कुछ उसके मन में चल रहा है वो भी कंप्यूटर बता देता है फटाक से। क्या आदमी जैसे लिखेगा वैसा वो लिख लेता है। जिस पॉइंट के हिसाब से आदमी सोच के लिखेगा उस हिसाब से अभी सोच के कोई भी चीज़ कंप्यूटर लिख के देता है। चैट जीपीटी देख लीजिए, ऐसा चीज़ है कुछ भी लिख के उसमें दीजिए, वो पॉइंट बाय पॉइंट लिख के देखिए। जैसे आप पॉइंट बाय पॉइंट कोई भी टॉपिक पर लिखेगा वैसा वो लिख के निकाल के देते हैं कोई भी चीज़। तो अभी एआई की दुनिया है, ये बड़ा खतरनाक स्थिति नहीं कहा जाए, बहुत होशियारी की से चलना है। वृत्तीय गति, दोलनी गति का मतलब होता है एक निश्चित ऊपर गया और छोड़े, फिर ऊपर गए और जितना ऊपर हम छोड़ेंगे पीछे करके उतने आगे भी वो जाएगा और उतनी ही ऊपर जाएगा। इसी को दोलनी गति कहते हैं। एक है आवर्ती गति, एक निश्चित समय अवधि के बीच पर दोहराई जाने वाली गति। एक निश्चित समय अवधि कि 1 मिनट के बाद अगर वो जाता है आता है तो वो 1 मिनट के बाद ही जाएगी और आएगी। इसी गति को हम लोग कहते हैं आवृत्ति गति। और एक बात समझ लीजिए, प्राकृतिक में इस भौतिक संसार में गति को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि एक गति का परिभाषा दूसरे गति के परिभाषा से मिलती जुलती रहती है और मिलती है। इसीलिए गति को समझना बड़ा ही जटिल है, क्योंकि एक गति कई गतियों का शामिल रहता है। एक गति में कई गति शामिल रहता है। जिससे रैंडम में मौसम में देख लीजिए क्या है। रैंडम मौसम में क्या होता है, एक रेखा में गति करना, ठीक है। अगर वो टेढ़ रेखा में गति कर रहा है तो टेढ़ तो वृत्ताकार गति में आना। तो एक गति में कई गतियां शामिल होती है। इसलिए इस प्राकृतिक में, इस भौतिक संसार में गति को समझना मुश्किल है। गति के इतने प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे हैं जो आपके क्लास में मिलते जुलते इनके बारे में भी जान चुके हैं कि ये गति क्या है। अब इन गति को जो है ना एक PDF के हिसाब से इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा, एक लिखे हुए हिसाब से। ये हो गया, हम लोग इस प्रकार से गति को समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे चाल के बारे में। तो चाल क्या है जरा समझते हैं। चाल है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई, इकाई समय में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो चाल कहते हैं किसकी चाल, इन्हें की दूरी की चाल, जो वस्तु द्वारा तय की गई उस वस्तु की चाल कहेंगे। एकांक समय में तय की गई या इकाई समय में एक निश्चित समय में, इकाई समय में तय की गई दूरी को
को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं जिस वस्तु से आप तय करें, या इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहेंगे। ये हो गया स्पीड जिसको हम लोग कहते हैं। और दूरी बराबर जो है ना फार्मूला होता है मीटर पर सेकेंड। दूरी का जो पहले समझ लीजिए, दूरी बराबर फार्मूला निकालेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है ना। चाल कितनी है, समय कितना है, ये दूरी बाद में पढ़ेंगे।